हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश साहू और मैं आज आपके सामने आया हूँ पीएलआर के बारे में चर्चा करने। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जी हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है, इस बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताइए, इसलिए वीडियो बनाया गया है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक हिप्नोसिस का ही हिस्सा है, एक पार्ट है। एक्चुअल में एज रिग्रेशन और पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये दोनों लगभग एक जैसी मिलती हुई चीज़ें हैं और आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एज रिग्रेशन, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी वर्तमान जीवन में आज के समय में जो घटनाएं घट रही हैं कुछ समय पहले उन्हें याद करने की कोशिश की जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि कल आपने क्या खाना खाया था या कल किस कलर की ड्रेस पहनी थी, तो शायद आप बता सकते हैं कि हाँ, इस कलर की ड्रेस पहनी थी या ये ब्रेकफास्ट किया था। मैं आपसे कहूँ कि लास्ट मंथ 3 तारीख को आपने क्या खाना खाया था, किस कलर की ड्रेस पहनी थी, तो शायद आप उसको याद नहीं कर सकेंगे। अगर उस दिन कुछ स्पेशल रहा हो, कोई ओकेज़न रहा हो, तो आप अपने दिमाग में जोर लगा के बता सकते हैं कि हाँ, पर्टिकुलर ड्रेस पहनी थी या कि ये लंच किया था, ये डिनर किया था। अब मैं आपसे कहूँ कि 10 साल पहले या 15 साल पहले आपने क्या खाना खाया था या पर्टिकुलर किसी डेट में आपने क्या ड्रेस पहनी थी, तो क्या आप उसको बता सकते हैं? नो, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं बताया जा सकता है। और कई सारी वर्तमान की परेशानियों का रूट कॉज जो होता है वो हमारे पास्ट में, हमारे लाइफ के बचपन में या कुछ समय पहले उसकी जड़ें होती हैं, जैसे कि स्टार्मिंग, हकलाना, या कि बात बात पे गुस्सा आना या कोई सी ऐसी निगेटिविटी फीड हो जाना जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे आघात कर जाती है, बैठ जाती है। इनके कई कारण हमारे लाइफ के पिछले समय से जुड़े हुए होते हैं। इनका निदान हम हिप्नोसिस के थ्रू करते हैं और इसको एज रिग्रेशन कहा जाता है। वर्तमान लाइफ में ही पीछे के समय में जाकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वहाँ के इश्यूज़ को डिसॉल्व करने को हम एज रिग्रेशन कहते हैं। हर एक सोल की अपनी अपनी हिस्ट्री होती है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहती है और वो शरीर बदल जाने पर भी डाई आउट नहीं होती है। वो हिस्ट्रियाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव रहती हैं, उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। जी हाँ, उनको ज़रूरत पड़ने पर गाइडेड हिप्नोथेरेपी की मदद से एक्सेस किया जा सकता है और वो पर्टिकुलर जो हिस्ट्रीज़ हैं वो हर एक बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। हर एक बर्थ में पीछे की सारी हिस्ट्री हमारे साथ चलती रहती है, कैरी फॉरवर्ड रहती है। जैसे कि आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि कोई बच्चा है, वो बहुत कम उम्र में ही उसको दुनिया भर का, देश विदेश का जीके पूरी तरह से जनरल नॉलेज मालूम है, जबकि अभी वो स्कूल जाना स्टार्ट भी नहीं किया है। कोई छोटा बच्चा है, उसको पूरी तरह से गीता या कुरान कंठस्थ है, जबकि वो अभी किताब पढ़ना भी नहीं सीखा है। कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में ऐसे भी न्यूज़ आती हैं कि कोई बच्चा अपने पास्ट लाइफ के माता पिता या कि निवास स्थान के बारे में जिक्र करता है और उसकी बातों को वेरीफाई करने पर वो सही साबित होती हैं। वो घटना, वो जगह, उसके माता पिता का जो नाम बताता है या रिश्तेदारों से जो संबंध बताता है, वो सब सही साबित होते हैं। तो इनसे ये प्रूफ होता है कि सोल कंटिन्यू ट्रेवल करती रहती है। हमारी जो सोल है वो कंटिन्यू ट्रेवल करती रहती है। शरीर के मिट जाने पर भी उसकी जो मेमोरी है, उसकी हिस्ट्री है, वो डाई आउट नहीं होती हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं, वो चलती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम इन्हीं डाटाबेस को एक्सेस करते हैं, इन्हीं यादों को, ये हिस्ट्रियों को, जो पिछले जन्म की हिस्ट्री हैं, इनको एक्सेस करते हैं और इनमें जुड़ी हुई जो भी वर्तमान जीवन की जो परेशानियां हैं, जिनका रूट कॉज उन पिछली घटनाओं से जुड़ा हुआ है, उनको डिसॉल्व करते हैं, उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का उपयोग एज ए थेरेपी किया जाता है। एज ए थेरेपी इसका उपयोग किए जाने का कारण यह है कि कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रुकावटें या परेशानियां जिनका मेडिकल साइंस में कोई भी निदान नहीं रहता है, उनका सॉल्यूशन पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि एक क्लाइंट आए हुए थे, उनका यह सवाल था कि उनको एक सपना
पिछले कई सालों से, जब से उन्होंने होश संभाला है तब से वो सपना उन्हें आ रहा था और परेशान किया जा रहा था। एक बड़ी सी चट्टान उनकी तरफ लुढ़कती हुई आती थी और वो उन्हें दबाकर चली जाती थी। यह एक बार नहीं, सैकड़ों बार देखा गया सपना था। इसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब हो सकता है? जी नहीं। उनका जब PLR किया गया तो उससे रूट कॉज समझ में आया कि ये सपना उनके साथ क्यों जुड़ा हुआ है, उनकी लाइफ के साथ, उनकी यादों में क्यों बना हुआ है। और फिर उनको, उन क्लाइंट को उस सपने से आज़ादी मिल गई, निजात मिल गई। फिर दोबारा उनको वो सपना परेशान करना बंद कर दिया है। कुछ लोग PLR को भ्रम कहते हैं, जिसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि लोग इससे रिकवर हो रहे हैं, पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिसका कोई सलूशन नहीं है और अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के थ्रू उससे निजात मिल रही है, उस परेशानी से छुटकारा मिल रहा है, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल इसका उपयोग किया जाना चाहिए और इसकी सहायता से जो भी परेशानी है उससे छुटकारा प्राप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन से क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या संभव है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू। पहला, इसमें कोई पोस्ट ट्रोमेटिक या कि इमोशनल बिहेवियर का ऐसा प्रॉब्लम जो कि हम पास्ट लाइफ से कैरी करके लाए हुए हैं, वर्तमान लाइफ में वो जी का जंजाल बना हुआ है, परेशानी क्रिएट कर रखा है। जैसे कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देखकर गुस्सा आ जाना, किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने से घबराना, या कि कुछ भी ऐसी समस्या जो हम पास्ट लाइफ से कैरी करके लाए हुए हैं, उसका पूरी तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है इसके थ्रू। दूसरा, कोई गुण, कोई ज्ञान, कोई हुनर जो पास्ट लाइफ में आपके पास था, उसको एक्सेस करके उसका उपयोग, उसका यूज़ वर्तमान की लाइफ में किया जा सकता है। और ये बहुत यूनिक और बहुत ही फैंटास्टिक पॉइंट है। पिछले जन्म में अगर आपके पास कोई हुनर, कोई गुण, कुछ ज्ञान या कोई एनर्जी से कनेक्ट होने की कोई विधि आपको मिली हुई थी, तो उसको एक्सेस करके उसका वापस से अभी वर्तमान जीवन में भी उसका उपयोग किया जा सकता है और उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। इस तरह पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छी हिप्नोथेरेपी की एक ब्रांच है। इसका उपयोग करना चाहिए और इससे हम अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं, शांतिपूर्ण बना सकते हैं। इस वीडियो के आगे देखिए, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की क्लिप डाली गई है। उसमें कुछ लाइटिंग की प्रॉब्लम है, शायद लाइट उसमें कम है, लेकिन आवाज़ आपको साफ सुनाई देगी क्लाइंट्स की, और उससे आप समझ सकते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में किस तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। पूरी तरह से मैं 3 to 0 काउंट करता हूँ, आपके बोलने की पावर आपके गले में रहेगी। आप पूरे मेरे शब्दों का, मेरे प्रश्नों का जवाब देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। 3, 2, 1 and 0। यू कैन स्पीक नाउ। आप बोल सकती हैं। बताइए 10 इयर्स पहले आप कहाँ पे हैं, किस अवस्था में हैं? घर में। कहाँ पे घर है आपका? अच्छा, बहुत अच्छा। और घर में कौन कौन है? पापा हैं। और कौन है? बहुत अच्छा। और घर के आसपास क्या दिख रहा है आपको? देखिए चारों तरफ। पूरी तरह देखने की क्षमता आपकी बढ़ती जा रही है। 3, 2, 1 and 0। पूरी तरह दिख रहा है, सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इमेज, बिल्कुल अच्छा देख सकती हैं आप। देखिए, बताइए घर के चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा। और कोई जानवर? भैंस है। पेड़ पौधे? किस रंग के पेड़ पौधे हैं? हरे रंग के। वेरी नाइस। अब जिस अवस्था में अभी आप हैं उससे 20 साल बैक जा रही हैं आप।
आप 20 साल बैक जाती जा रही हैं और पहले के समय में पहुंचती जा रही हैं। 5 को 0 काउंट करूंगा, 20 इयर्स बैक पहुंचती जा रही हैं। 5 4 3 गोइंग बैक, वेरी नाइस, 3 2 1 एंड 0 बैक, 20 इयर्स बैक। अपने जीवन के 20 साल पहले पहुंच चुकी हैं आप। अपने पैरों को देखिए, क्या पहन रखा है अपने पैर में, चप्पल है, सैंडल, ऐसा कुछ, जूता, जूती, बहुत अच्छा। आपकी उम्र कितने वर्ष है इस समय? 10 साल की हैं। आप कहाँ पे हैं अभी? स्कूल के ग्राउंड में। कौन सी स्कूल है वो? स्कूल का क्या नाम है? बहुत अच्छा, सैलुलवा की स्कूल है। और कौन कौन लोग हैं आपके आसपास चारों तरफ? अच्छा, मास्टर हैं और बच्चे भी हैं आसपास। अच्छा, बहुत अच्छा। और आपके भाई बहन हैं कोई वहाँ पे? भाई है। कौन सी क्लास पढ़ रहा है भाई? अच्छा, बहुत अच्छा। और क्या दिखाई दे रहा है स्कूल के आसपास आपको? वहाँ पेड़ पौधे, जानवर? अच्छा, बहुत अच्छा। और आप अभी उस अवस्था में पहुंचेंगी, मैं 5 से 0 काउंट करूंगा, जब आप अपने माँ के गर्भ में थी। उस समय आप अपने आप को देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगी। बहुत अच्छा। डीप स्लीप। 5 गोइंग बैक, बिल्कुल शांति अवस्था में, अवचेतन मन के तल से आप उस अवस्था में पहुंच रहे हैं जब आप अपने माँ के गर्भ में थी और उस स्थिति परिस्थिति को महसूस कर पाएंगी। बहुत अच्छा। 4 3, जैसे ही मैं 0 कहूंगा आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगी। 2 1 एंड 0। बहुत अच्छा, आप पहुंच चुकी हैं। बताइए क्या महसूस कर रही हैं? क्या दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, कैसा फील कर रही हैं? और टेम्परेचर कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, कोई परेशानी है महसूस हो रही है वहाँ? कष्ट है कुछ? अच्छा, और क्या महसूस हो रहा है? कुछ आवाज सुनाई दे रही है? चक्की चल रही है। अच्छा, वो चक्की कहाँ पे है? घर के सामने। अच्छा, आपकी अभी उम्र कितनी है? अपने माँ के पेट में कितने दिन की है? 1.5 महीने की है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अब 5 to 0 काउंट करूंगा, आप अपने लास्ट बर्थ में प्रवेश करेंगे, अपने पूर्व जन्म में प्रवेश करने जा रही हैं और इससे आपको बहुत प्रसन्नता मिल रही है, बहुत शांति महसूस करती जा रही हैं, आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रही हैं। 5, बहुत अच्छा, बहुत शांति के साथ आप पूर्व जन्म में प्रवेश करती जा रही हैं। जैसे मैं 0 कहूँगा आप पूर्व जन्म में प्रविष्ट हो चुकेंगी। 4 3 2 1 एंड 0, पहुंच चुके हैं आप पिछले जन्म में। अभी से जस्ट पिछला जो बर्थ था आपका, आप उसमें पहुंच चुकी हैं। उस समय की जो फेवरेबल कंडीशन थी, जो उचित समय था, अच्छा समय था, आप उस समय में पहुंच चुकी हैं और वहाँ आपकी 5 इंद्रियां काम करना शुरू कर दी हैं। आप सब कुछ देख सुन, और घ्राणेंद्रिय भी काम करने लग गई है, स्पर्श इंद्रिय भी काम कर रही है। पूरी तरह से सभी इंद्रियां एक्टिवेट हो चुकी हैं और आप पहुंच चुकी हैं जस्ट नाउ। बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप बोल सकती हैं, बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा, आप अपने पैरों को देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? खाली पैर है। बहुत अच्छा। तो आप इंसान हैं या कोई जानवर है? क्या है? बूढ़ी हो गई हैं। कितनी उम्र है आपकी? 85 से ऊपर।
अभी जिस जन्म में हैं आप, ये कब, किस सन की बात है ये? लगभग कब की बात है ये? उन्नीस सौ के आसपास। अच्छा, और आपके आसपास कौन है? कोई नहीं है। कौन कौन रहता है आपके घर में? आप देख सकती हैं, देखिए चारों तरफ कोई है क्या? कोई रिश्तेदार, बेटे या परिवार का कोई सदस्य है क्या? अच्छा, ठीक है। आप उस लाइफ के सबसे नाइस मोमेंट, जो आपको पसंद रहा, जिससे आपको शिक्षा मिली, उस अवस्था में पहुंच रही हैं। 3, 2, 1 एंड 0। उस अवस्था में पहुंच गई हैं जब उस जन्म में आप बहुत अच्छे से थी, अपने यंग एज में या कि पहले के समय में। बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ पे हैं आप? निराश क्यों है? क्या बात हो गई? क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्या कारण है? हैं? क्या बात है? जीवन व्यर्थ क्यों लग रहा है? अच्छा, आध्यात्मिक स्थिति क्या थी आपकी उस जन्म में? पूजा पाठ या कोई गुरु? पूजा करती थी आप? ध्यान करती थी क्या? योग करती थी क्या? अच्छा, आप उस जन्म में पुरुष थी या महिला? महिला थी। अच्छा, आपकी उम्र क्या है अभी इस समय? अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? अच्छा, आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। अच्छा, कितने बड़े बड़े हैं? क्या उम्र है उनकी अभी? अच्छा, ठीक है। आप इस जीवन में आपका कोई गुरु बनाया था किसी को, जो आपको गाइड करता हो अध्यात्म के लिए? ठीक है। अच्छा, अब मैं 5 to 0 काउंट करता हूँ। आप अपने जीवन के और पिछले जन्म में, इस जीवन से बाहर निकल के और पिछले जन्मों में जाएंगी। उस जन्म में जाएंगी जिस जन्म में आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई थी, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई थी। उस जन्म में आप पहुंच रही हैं। 5, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ वाले बर्थ में आप पहुंचती जा रही हैं। 4, और 0 कहते ही, 0 कहते ही आप अपने आध्यात्मिक ग्रोथ वाले जीवन में पहुंच चुकेंगी। 3, 2, 1 एंड 0। आप पहुंच चुकी हैं अपने उस जन्म में, जो जन्म आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत करने के लिए हेल्पफुल था। आपकी सोल को, आपकी आत्मा को, जिसने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, गाइडेंस मिली उस बर्थ में आपको आप उस बर्थ में पहुंच चुकी हैं। फिर जस्ट नाउ एंड यू कैन से, आप बोल सकती हैं, बता सकती हैं। बताइए क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? भूरा भूरा, बहुत अच्छा। आप अपने पैरों को देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? कुछ पहनी है क्या पैर में? चप्पल, जूता, सैंडल? खड़ाऊ लकड़ी का है। अच्छा, कितने वर्ष पहले की बात है ये? अभी से लगभग कितने साल पहले की बात है? 1865। अच्छा, और कौन है आसपास आपके?
कोई नहीं है। आप कहाँ पे हैं अभी? कहाँ पे हैं आप? छोटा सा घर है। और आपके आसपास कौन है? जंगल। आपकी उम्र क्या है अभी? 25 साल। इस जीवन में आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ कैसे हुई थी, क्या हुई थी? कौन मिला था आपको गाइड करने के लिए? कौन मिला था आपको? कोई नहीं मिला था। तो इस जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हुई थी क्या? पहाड़ों से मैसेज आते थे क्या? पहाड़ों से आपको संदेश आते थे क्या? अच्छा लगता है। नेचुरल प्लेस अच्छी लगती है क्या? अच्छा। तो आप इस जीवन में ध्यान, योग, ऐसा कुछ कार्य करती थी क्या? ध्यान करना आपको किसने सिखाया था? पहाड़ों ने सिखाया था। कैसे सिखाया था पहाड़ों ने? अच्छा, शांत रहते हैं, उस तरह मनुष्य को शांत रहने की सीख दे रहे थे पहाड़। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ध्यान कितने समय, कितने वर्षों तक ध्यान साधना की आपने? अच्छा। आपकी इस जन्म में मृत्यु कब हुई? मृत्यु के स्टेज में आप पहुंच के देखिए, बताइए मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे मृत्यु हुई थी? अच्छा। और इस जीवन में सीख क्या मिली, क्या सीखने को मिला आपको? अच्छा लगा। और जीवन के लिए कोई सीख, भविष्य के लिए, आत्मा के लिए कोई सीख, कोई मैसेज, कोई गाइडेंस? अच्छा, मैं मिलूंगा बार बार। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। आपके जीवन में अभी इस बर्थ में कोई सदस्य जो उस आपके इस योगी वाले जन्म में मिलता हो, आपके रिश्तेदार में से कोई, आपका बेटा, आपके हस्बैंड या पिता माता, कोई भी व्यक्ति? कौन है? अच्छा। कहाँ पे देख रही हैं आप? आपकी मृत्यु कैसे हुई, ये आप अपने मृत्यु वाले समय में जाके देखिए कैसे मृत्यु हुई आपकी। समय खत्म हो गया, शरीर खत्म। अच्छा, सारा कुछ खत्म हो गया। क्या उम्र थी आपकी उस समय, मृत्यु के समय? 90 आसपास। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। आपको इस जीवन से एक आध्यात्म की सीख मिली, ये बहुत अच्छी बात है। आप उस जीवन के जो भी प्लस पॉइंट हैं, जितनी भी आध्यात्मिक सीख हैं, वो रुचियां हैं आपकी, उन सारे रुचि को, उन सारी सीख को कैरी करके अपने अभी के बर्थ में, अभी के वर्तमान जीवन में ला रही हैं। मैं 3 to 0 काउंट करूँगा, वहाँ की सारी पॉजिटिविटी आप यहाँ फील कर सकेंगी, इस समय प्रेजेंट में फील कर सकेंगी और उसका पूरी तरह से उपयोग कर सकेंगी। उन वाइब्रेशन का, उस समय की जो शांति की अवस्था थी, शांति में अवस्था थी, उसको भी यहाँ आप महसूस कर सकेंगी अभी वर्तमान जीवन में और उसका उपयोग कर सकेंगी। 3 तो वो कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं सारी वहाँ की प्लस पॉइंट पॉजिटिविटी आपके प्रेजेंट लाइफ में, वर्तमान जीवन में कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है। 2 1 and 0 जस्ट फील
अभी आप महसूस कर रहे हैं। अब सारा पॉजिटिविटी उस लाइफ की इस वर्तमान जीवन में आ चुकी है और आपके लाइफ में आज से उन सारी पॉजिटिविटीज़ का इफ़ेक्ट अपना शो होने लग गया है, इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। आप महसूस कर रहे हैं आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है। आपके बात व्यवहार, लोगों से बात करने का तरीका, आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, जिसमें पिछले जन्मों की जो पॉजिटिविटी थी उनकी झलक दिखाई दे रही है, उनकी सकारात्मकता दिखाई दे रही है। इसके लिए आप बहुत थैंकफुल हो कि आपके पास्ट लाइफ से जो पॉजिटिविटी आपके प्रेजेंट लाइफ में आई है, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करती हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं, अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हैं।